लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज कौशाम्बी के संदीपन घाट थाना अंतर्गत हुए ट्रिपल मर्डर केस में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। परिवार की बातों को तुरंत संज्ञान में लेते हुए उन्होंने जिलाधिकारी से फोन पर बात करके पूरी घटना के बारे में चर्चा की और अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने व पीड़ित परिवार को सरकार द्वारा सुरक्षा मुहैया करने और सरकारी लाभ दिलाने की बात कही। उन्होंने घटना को एक जघन्य अपराध बताते हुए इसकी घोर निंदा की। परिवार से मिलने के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच की बात कही और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी बात करने का आश्वासन दिया। और इसको मैं जघन्य इसलिए बुला रहा हूँ कि जहाँ एक बुजुर्ग और एक युवक की तो हत्या की ही गई, और साथ ही में एक गर्भवती महिला की हत्या की गई। एक गर्भवती महिला की हत्या इस निर्ममता से करना ये जघन्य अपराध की श्रेणी में ही आता है। परिवार ने अपनी पीड़ा को यहाँ पर बताया कि किस तरीके से लंबे समय से ये विवाद चल रहा है और संभवतः इस विवाद की जानकारी स्थानीय प्रशासन को समय समय पर दी जा रही है। सवाल कई खड़े होते हैं कि अगर इस विवाद की जानकारी थी तो क्या स्थानीय प्रशासन के द्वारा उचित कदम उठाए गए? नहीं उठाए गए तो क्यों नहीं उठाए गए? क्या ये जानकारी होने के बावजूद कि परिवार पे किसी तरीके का खतरा है, परिवार वालों को किसी तरीके की सुरक्षा मुहैया कराई गई? क्या कोई ऐसी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट स्थानीय प्रशासन के पास थी कि कोई इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकता है? ये तमाम जांच के विषय हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर निष्पक्ष जांच होगी। आज स्थानीय लोगों से जानकारी लेने के बाद और पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के बाद मैं लिखित रूप में भी और मौखिक तौर पर भी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। उनके संज्ञान में भी वास्तु स्थिति देने का काम करूंगा और ये उम्मीद रखूंगा कि इस पे निष्पक्ष जांच हो और जो भी कोई दोषी हो स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सख्त सजा उस दोषी को मिलनी चाहिए। स्थानीय सांसद पर भी सख्त सजा इसलिए क्योंकि आपने एक गर्भवती महिला की आपने हत्या की। उसके गर्भ में पल रहे उस बच्चे का क्या कसूर था जो इस दुनिया में भी अभी नहीं आया था और इस दुनिया की संभवतः कुरीतियों को वो जानता भी नहीं। उसको नहीं पता था कि समाज में जात पात धर्म मजहब के नाम पर भी बंटवारे होते हैं। उस बच्चे की आपने हत्या की है, इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा और संभवतः फांसी से कम की सजा और ये प्रेसिडेंट सेट करने की जरूरत है। आज अगर इस घटना को हल्के में जाने दिया और दोषियों पे कार्रवाई नहीं हुई और मैं किसी दोषी को कोई भी दोषी हर उस व्यक्ति को, क्योंकि परिवार ने लगभग 8 लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज किया और स्थानीय प्रशासन के द्वारा मात्र 2 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई। चाहते हैं कि जल्द से जल्द जितने दोषी हैं सबकी गिरफ्तारी हो और सबके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा उनको होनी चाहिए और जो लंबे समय से यहाँ पर पट्टा को लेकर जो विवाद चल रहा है उसका एक स्थायी समाधान यहाँ पर निकलना चाहिए। डीएम साहब से भी अभी मेरी बातचीत हुई है। जाने के बाद तमाम वरिष्ठ अधिकारियों से भी मैं संपर्क साधूंगा और लिखित रूप में भी तमाम इन मांगों को उनके समक्ष रखूंगा। मुझे जानकारी दी गई कि अभी अस्थायी रूप से यहाँ पर एक चौकी की व्यवस्था की गई है। मैं चाहूँगा क्योंकि ये सेंसिटिव परिस्थिति है उस अस्थायी चौकी को यहाँ पे परमानेंट किया जाए ताकि भविष्य में कोई ऐसी घटना, क्योंकि लंबे समय से ये विवाद चल रहा है और इसके बाद भी संभवतः एक समय लगेगा इस विवाद को पूर्णतः शांत होने में। स्थानीय ऐसे सांसद में पर कोई और स्थानीय बड़ी सांसद घटना ना घटे उसके लिए ज़रूरी है कि एक परमानेंट
व्यवस्था यहाँ पर की जाए। तो ये भी आग्रह यहाँ के एसपी साहब से भी करूँगा, डीजीपी साहब और गृह सचिव के भी जानकारी में इस विषय को मैं दूंगा, ताकि एक स्थायी व्यवस्था बनाई जाए, ताकि भविष्य में और कोई घटना ऐसी ना घटे। स्थानीय सांसद पर परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो आरोपियों के घर घटना से एक दिन पहले बैठे हुए थे। भाई ये तमाम जांच का विषय है। कहीं सुनी बातों पर कोई भी टिप्पणी करना, मुझे लगता है ये कार्रवाई को, जांच को बाधित करेगा। यूपी सरकार का कोई भी मंत्री, दोषी पाया जाए, कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी सरकार का कोई भी मंत्री अभी तक घटनास्थल पर नहीं पहुंचा है। आप बिहार से आ गए हैं, क्या बिहार के रास्ते यूपी की सियासत साधने की कोशिश हो रही है? भाई अगर आप इसको राजनीति से देखेंगे तो आप मेरे उद्देश्य को, मेरी सोच को और मेरे आने के मकसद को ही समाप्त कर देंगे। सर, मैं खुद अपनी नजरों में गिर जाऊंगा अगर आप इसको राजनीतिक दृष्टि से देखें। कहीं हिंदू राष्ट्र मेरे की शुरुआत तो नहीं सांसद जी। मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी कभी सत्ता की राजनीति के लोभ में कभी कोई निर्णय नहीं लिया। सर, इंडिया मैं यहाँ पर भी परिवार का सदस्य ही बनकर आया हूँ और यही बात मैंने तमाम साथियों के सामने कही है। मेरे पिता अगर आज जीवित होते तो वो भी इसी भूमिका में यहाँ पर आते। सर, भूमि विवाद के लालच में नहीं, सिर्फ परिवार के सदस्यों को न्याय मिले इस सोच के साथ आया। भूमि विवाद था, पिछले 2009-10 से ये चल रहा था, प्रशासन ने इसको सुलझाया नहीं, हत्या हुई। अब ये कह रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक ना तो राजस्व के किसी कर्मचारी पर कार्रवाई हुई, ना किसी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई। लंबे समय से वेट किस बात का किया जा रहा है? लंबे समय से ये विवाद चल रहा था, इसका मतलब लापरवाही तो हुई है और जो लापरवाही जिनके माध्यम से की गई है उन्हीं पर ही कार्रवाई की मांग हम लोग भी कर रहे हैं। अभी तक कार्रवाई की शुरुआत हो जानी चाहिए, पर उम्मीद रखता हूं कि जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई होगी। इंडिया गठबंधन ने 14 मीडिया संस्थानों को बॉयकॉट किया है, सर इसको कैसे आप देखते हैं? भाई ये एक अघोषित आपातकाल के तौर पर है। अगर मीडिया के साथी अगर आपसे आपके मन मुताबिक सवाल नहीं करेंगे, आप उनको बॉयकॉट कर देंगे, ये कहाँ का लोकतंत्र है? मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। यहाँ पे आप सब साथी